ओके बच्चों, आज हम पढ़ाई करेंगे मेंसुरेशन के बारे में। मेंसुरेशन एक ऐसा चैप्टर है जो कि सैनिक स्कूल के एग्जाम में काफी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। दूसरी चीज, मेंसुरेशन किसे कहते हैं हम ये जानेंगे पहले। कभी भी जब हम किसी भी ज्योमेट्रिकल पिक्चर का, किसी भी आकृति का ज्योमेट्रिकल पिक्चर का हम एरिया, वॉल्यूम, पेरीमीटर निकालते हैं तो ऐसे चैप्टर को हम मेंसुरेशन कहते हैं। जिस चैप्टर में हम स्टडी करते हैं पेरीमीटर के बारे में, एरिया के बारे में और वॉल्यूम के बारे में, उस चैप्टर को मेंसुरेशन कहते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि पहले एरिया किसे कहते हैं, पेरीमीटर किसे कहते हैं, वॉल्यूम किसे कहते हैं, और उसके बाद जो ज्योमेट्रिकल पिक्चर आएगी वो एक एक पिक्चर का हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं एरिया। एरिया कहते किसे? एरिया का मतलब होता है स्पेस एक्वायर्ड। मान लेते हैं ये ट्रायंगल मैंने बनाया ABC, तो ये ट्रायंगल के अंदर में कितना स्पेस एक्वायर्ड हुआ, अंदर में कितना स्पेस एक्वायर्ड हुआ, दिस इज कॉल्ड एरिया। मतलब एरिया इक्वल टू क्या हो गया? स्पेस एक्वायर्ड, स्पेस एक्वायर्ड इन 2D फिगर। जब भी हम कभी नोटबुक पे, कॉपी पे, जमीन पे जब हम कोई नक्शा बनाएंगे तो हमेशा 2D में ही बनेगा। तो उस पिक्चर में जो भी हम नक्शा बनाएंगे वो कितने एरिया को एक्वायर किया उसको हम एरिया कहेंगे। वो कितना स्पेस लिया, स्पेस एक्वायर्ड इन 2D पिक्चर। 2D का मतलब है 2 डायमेंशन पिक्चर। 2 डायमेंशन हम किसी सरफेस पे ही बना सकते हैं। और अगर यही चीज 3D पिक्चर के साथ किया जाए तो वहां एरिया नहीं, वहां वॉल्यूम बोलते हैं, वॉल्यूम। सपोज आपके ग्लास में कितना पानी आएगा तो वो वॉल्यूम से पता चलेगा। आपके रूम में कितना बॉक्सेस आएंगे तो वो वॉल्यूम से पता चलेगा, ना कि एरिया से। लेकिन हाँ, आपके फर्श पे कितना टाइल्स लगेगा वो एरिया से पता चलेगा, क्योंकि फर्श जो है आपका 2D में आता है और रूम जो है पूरा वो 3D में हो जाता है। पता चला है 3D का मतलब 3 डायमेंशन। 3D मतलब ऐसा पिक्चर, देखिए आप अच्छे से समझ लें, ये लेंथ है, ये विड्थ है और ये हाइट है। घर का कॉर्नर पार्ट आप देखना, वो कॉर्नर, तो आपको पता चलेगा दैट इज 3D। एरिया मतलब जब हम पेपर पे, नोटबुक में हम ड्रॉ करते हैं तो वो 2D में होता है। 2D उसमें लेंथ होती है, विड्थ होती है, चौड़ाई और लंबाई होती है, तो वहां हम एरिया यूज करें। ओके, अब हम बात करते हैं पेरीमीटर किसको कहते हैं। पेरीमीटर जैसा कि नाम से ही पता चला, पेरी मतलब घूमना, चारों तरफ किसी आकृति के घूमना, दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। जैसे हम मंदिर में जाते हैं ना, एक चक्कर लगाते हैं मंदिर का, तो एक बार पेरीमीटर हमने कवर कर लिया। तो पेरीमीटर का मतलब हुआ उसके सराउंडिंग एरिया में घूमना, उसी बाउंड्री पे। जैसे हम बाउंड्री करते हैं ना, किसी खेत फील्ड को हम घेराबंदी करते हैं, उसमें फेंसेस लगाते हैं। जो हम फेंस लगाते हैं दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। हम बाहर से उसमें कितना हमारा फेंसिंग, सपोज हम किसी फील्ड को हम फेंस करते हैं, उसमें जब हम फेंसिंग करते हैं तो हम बाहर से बाउंड्री टू बाउंड्री उसको कवर कर देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। ओके, तो एरिया, पेरीमीटर आपको पता चल गया किसे कहते हैं, और वॉल्यूम भी पता चल गया ना। जब यही चीज 3D में बात होगी कैपेसिटी की तो उसको हम वॉल्यूम बोलेंगे। ओके, इसके बाद हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे डिफरेंट ज्योमेट्रिकल पिक्चर। तो सबसे पहले जो ज्योमेट्रिकल पिक्चर में आता है बात, हम ट्रायंगल से बात स्टार्ट करेंगे। ट्रायंगल, उसके बाद और भी बात करेंगे मतलब अलग अलग पिक्चर की। ट्रायंगल का मतलब होता है द ज्योमेट्रिकल पिक्चर विच आर हैविंग 3 साइड एंड 3 एंगल, द एनक्लोज्ड पिक्चर। अब उसमें एनक्लोज होना चाहिए पिक्चर, ऐसा नहीं कि ओपन पिक्चर हो ऐसे और ऐसे। तो यहां देखिए एंगल नहीं बन पाएगा। आप बोलेंगे द पिक्चर विच इज हैविंग 3 साइड, ये 3 साइड है,
लेकिन ये ट्रायंगल नहीं है। आप कहेंगे अगर ट्रायंगल द ज्योमेट्रिकल पिक्चर विच आर हैविंग 3 साइड्स, तो 3 साइड्स तो है, लेकिन यू हैव टू से 3 साइड्स एंड 3 एंगल। द एनक्लोज्ड पिक्चर विच आर हैविंग 3 साइड्स एंड 3 एंगल इज कॉल्ड ट्रायंगल। इसलिए इसका नाम देखिए ट्रायंगल रखा गया है। 1 एंगल, 2 एंगल एंड 3 एंगल, एंगल ए, बी एंड सी। और अगर हम साइड कॉर्नर की बात करें ए, बी, सी, तो हम देख रहे हैं 3 साइड है इसमें। हमें कभी भी किसी भी ऐसे ट्रायंगल का जब एरिया निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, एरिया के लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे वो एक्यूट एंगल हो, चाहे वो ऑब्ट्यूज एंगल हो। मान लो ये ट्रायंगल है अपना, हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जैसे ही हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, सपोज ये हमारा ए, बी, सी और ये पॉइंट डी है, और इसकी एक हाइट होगी परपेंडिकुलर की h। जैसे हम ये ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, तो हम देखेंगे कि इसका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं। इस हाइट पे और इस बेस के ऊपर इसका एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक हुआ ये। बहुत सारे कभी कभी ऐसे क्वेश्चन होते हैं, यहां पे आपको क्या क्या होना चाहिए, यहां पे आपको बेस और हाइट मालूम होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। एक और फॉर्मूला है जहां पे केवल ट्रायंगल के साइड ही दिए होंगे। अब आप ज्योमेट्री की बात नहीं कर रहे हैं जो आप ड्रॉ कर लेंगे हाइपोटेन्यूज, नो। अगर एक ट्रायंगल में केवल आपको दिया हो साइड ए बी इक्वल टू दिस, बी सी इक्वल टू सी ए, तो वहां पे आपको हीरो फॉर्मूला यूज करना होगा। दैट इज अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वेयर s equal to a plus b plus c by 2, where s equal to under root, where s equal to a plus b plus c by 2। अब देखिए यहां पे आपको a plus b plus c ये क्या है, जिसको यहां पे आप अगर इसको मान लेते हैं, ये ट्रायंगल है मेरा a b c, ये है A की लेंथ, ये B की लेंथ और ये C की लेंथ। आपको वहां पे साइड का ही लेंथ दिया होगा, तो S का मतलब साइड का लेंथ S इक्वल टू, आपको साइड की लेंथ आपको ढूंढेंगे, वेयर S माना गया है। A क्या है, A इज द लेंथ ऑफ वन साइड, B इज द अदर साइड एंड C इज द अदर साइड। तो ये आपको हीरो फॉर्मूला है, आपको ये समझना होगा यहाँ पे S पहले, और कहां इसको यूज कर रहे हैं वो भी समझना होगा। जिस ट्रायंगल में केवल तीनों साइड ही दिया हो, हम वहीं पे इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, बाकी दूसरे जगह पे हम इसको यूज नहीं करेंगे। जहां पर एस जो होता है ये आपका पेरीमीटर होता है, सम ऑफ पेरीमीटर एस, ठीक है ना। तो एस जब आप निकालते हैं तो ये 2 पे 2 बार हम जब ये ऐड हो जाता है, इसलिए यहां पे हम डिवाइड बाय 2 करते हैं, ठीक है। एस हम लेते हैं इस तरह से, ओके, वेयर एस, ओके। अब हम बात करेंगे रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल की जब हम बात करेंगे तो नए पिक्चर में हम देखेंगे कि रेक्टेंगल का सिमिलरली रेक्टेंगल एक ऐसा ज्योमेट्रिकल पिक्चर है जिसमें खासियत क्या है, पहले वो चीज को बहुत अच्छे समझना है। पेयर ऑफ लाइन अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अगर अपोजिट साइड पैरेलल है, पैरेलल लाइन किसे कहते हैं, पैरेलल लाइन ऐसी लाइन होती है जो कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं है। इन्फिनाइट तक उसको खींचा जाए, इन्फिनिटी तक, तो भी वो मिलेगी नहीं, दे नेवर क्रॉस ईच अदर। तो ये क्या होता है,
रेक्टेंगल जिसमें पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, मतलब जो अपोजिट साइड्स है, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑलवेज पैरेलल, पहला चीज। एंड ईच एंगल है इज ऑफ 90 डिग्री, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपका रेक्टेंगल है ए बी सी और डी, तो ये आपको समझना होगा कि इसमें हर एक एंगल ए बी सी और डी जो है वो 90 डिग्री है, और दोनों लाइन, लेंथ वाली लाइन, इस ए टू बी दिस इज कॉल्ड लेंथ और बी टू सी इज कॉल्ड विड्थ या ब्रेड्थ। ये चौड़ाई है, ये लंबाई और चौड़ाई है, तो दोनों लाइन पैरेलल है एक दूसरे के अपोजिट। ओके, इसका जो एरिया होगा, तो हम देख रहे हैं कि इसका एरिया जो होगा L इंटू बी, एरिया इसका क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज कॉल्ड एरिया एल बी। हमेशा याद रखिएगा, एरिया चाहे वो किसी का हो, एरिया वो किसी भी ज्योमेट्रिकल पिक्चर का हो, वो स्क्वायर सेंटीमीटर या और सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर। अगर मीटर में है यूनिट तो मीटर में होगा, लेकिन स्क्वायर जरूर होगा, ये याद रखना है। जबकि पेरीमीटर में स्क्वायर में नहीं होगा, पेरीमीटर सिंपल सेंटीमीटर मीटर में होगा या किलोमीटर जो भी हो, लेकिन यहां पे स्क्वायर होगा। ओके, यहां पे देखा जाता है पेरीमीटर, जब हम पेरीमीटर की बात करते हैं तो चारों तरफ घूमना, तो हम जब घूमेंगे तो एक बार लेंथ आएगा, फिर एक बार विड्थ आएगा, फिर लेंथ आएगा, ये भी लेंथ है अपोजिट, ये भी विड्थ है। हमने देखा कि पेरीमीटर इक्वल टू क्या हो रहा है, 2 दो बार लेंथ प्लस विड्थ, तो 2LB 2 इंटू एल प्लस बी, ये दो बार है ना दोनों, मतलब इसको अगर ओपन करेंगे 2L प्लस 2B, 2L प्लस 2B, इससे कॉमन निकाला तो 2L प्लस बी, तो इसलिए ये फॉर्मूला है 2LB। 1 पेरीमीटर का मतलब हम एक बार चारों तरफ घूमेंगे। तो फिर डायगोनल्स अगर आप देखें, डायगोनल्स, तो जैसे आपने पाइथागोरस थ्योरम देखा है, अगर हम डायगोनल्स की बात करें तो अपोजिट कॉर्नर जो ज्वाइन करता है लाइन, द लाइन विच ज्वाइन द कॉर्नर, और कॉर्नर बट ऑफ अपोजिट कॉर्नर नहीं ज्वाइन होगा तो इज कॉल्ड डायगोनल। ये भी एक डायगोनल है और ये भी एक डायगोनल है। तो रेक्टेंगल में कितने डायगोनल हो जाएंगे, 2 डायगोनल हो जाएंगे। वी कैन ड्रॉ 2 डायगोनल। तो जो डायगोनल का जो फॉर्मूला है वो है √L² प्लस B²। बहुत आसान, आपको समझना होगा। अगर हम ये ट्राइंगल को निकाल लेते हैं यहां से, ये DBC, तो आप देखेंगे ये आपको मैंने पहले बताया रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री होते ही आपको मालूम है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, दिस इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, दिस इज कॉल्ड बेस, दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। तो फॉर्मूला होता है H, आई मीन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, H² इक्वल टू P² प्लस B², बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। H यहाँ पे क्या है, दिस इज कॉल्ड डायगोनल, तो डायगोनल को हम D² लिख सकते हैं इक्वल टू P क्या है, परपेंडिकुलर, तो इसको ये क्या है हमारी परपेंडिकुलर, ये क्या है, हाइट है अपना, है कि नहीं, लेंथ या विड्थ है अपना, तो P के जगह B² प्लस ये क्या है, बेस, इसको हम अगर मान लेते हैं कि ये मेरा लेंथ है तो L²। बात समझ में आ रहा है, हम इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। हमारा ये क्या है, यहाँ के अनुसार L है, इसके अनुसार क्या है B, हमने इसको विड्थ माना है, चौड़ाई माना है, इसको लंबाई माना है। लेकिन यहाँ पे अगर हम ट्राइंगल के बेस पे देखते हैं परपेंडिकुलर है, पाइथागोरस थ्योरम में परपेंडिकुलर हो जाएगा लंबाई, और ये हो जाएगा चौड़ाई, ये लंबाई जो है इसका बेस हो जाएगा, और ये चौड़ाई हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे P के स्क्वायर या P² मतलब इसके जगह पे हमने B² रख दिया यहाँ से, और यहाँ पे जो हमारा B² था ये वाला, यहाँ पे L² लेंथ स्क्वायर। तो अब जब हम डायगोनल इक्वल टू करेंगे, ये तो डायगोनल स्क्वायर है, तो अंडर क्या हो जाएगा हमारा, L² प्लस B² हो गया। तो सिमिलरली ये फॉर्मूला यहाँ पे आ रहा है, तो ऑलरेडी ये डिराइव हो रहा है कहां से, आपको उसने मैंने वो समझाने ले गया, आपको सीधा फॉर्मूला याद कर लेना, लेकिन इसको समझना जरूर है कि ये कैसे आता है। क्लियर है? ओके, ये समझ गए आप। आपने अभी ट्रायंगल, रेक्टेंगल दोनों का एरिया, पेरीमीटर जान लिया है। अब हम नेक्स्ट पिक्चर में जाएंगे। हो गया। अब एक नया पिक्चर हम लिख रहे हैं, स्क्वायर। और स्क्वायर देखते किसे कहते हैं, स्क्वायर इज सिमिलर टू रेक्टेंगल, लेकिन फर्क क्या है समझिएगा।
स्क्वायर और रेक्टेंगल में फर्क क्या है? उसमें भी 4 साइड है, इसमें भी 4 साइड है, लेकिन रेक्टेंगल में दोनों अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती है। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती है, यहां पे चारों साइड इक्वल होती है। अपोजिट साइड पैरेलल तो होती ही है, यहां पे चारों साइड इक्वल होती है, जबकि रेक्टेंगल में क्या है? अपोजिट साइड केवल पैरेलल और इक्वल। यहां पे क्या है? चारों साइड इक्वल है, मतलब जो लेंथ यहां से यहां होगी वही यहां होगी, यही यहां होगी, यहां भी है वही होगी। रेक्टेंगल में जिस तरह से हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, यहां भी हर एक एंगल 90 डिग्री ही होगा। फर्क केवल एक साइड का है कि इसका सारा साइड इक्वल होता है, वहां पे रेक्टेंगल में सारा साइड इक्वल नहीं होता है। तो जब हम इसकी बात करते हैं, एरिया की बात करते हैं, एरिया तो एरिया इसका क्या होगा? एरिया एक सिंपल, सब साइड एक जैसा है, इसका एरिया होगा साइड स्क्वायर। आप एक सिंपल सा बात समझिए, ये आएगा एक बार, ये आएगा एक बार, ये आएगा एक बार, ये आएगा, ये कितने एरिया को कवर किया? तो हम इस दोनों साइड का स्क्वायर ले लिए, सिंपल सा साइड स्क्वायर। और एरिया हमेशा क्या होगा? स्क्वायर सेंटीमीटर में होगा, ठीक है। अब अगर इसका साइड अगर ए हुआ, अगर इसके साइड को हम ए मान लेते हैं, स्मॉल ए, या मान लो पी मान लेते हैं, या ए मान लेते, ऑलरेडी हमने ए यहां पे, अच्छा ये कैपिटल ले लेते हैं, सब ये कैपिटल ले लेते हैं। अगर इसे साइड को हम ए मान लेते हैं तो क्या होगा? ए स्क्वायर, सिंपल, क्लियर है। यहीं पे इसकी अगर पेरीमीटर देखी जाए, पेरीमीटर क्या होगा? चारों तरफ घूमना, तो 4 इंटू साइड, इसकी पेरीमीटर होती है 4 इंटू साइड। हम चारों तरफ घूमेंगे तो 4 बार 4 साइड है ना सिमिलर, तो 4 इंटू साइड मतलब 4a, साइड का मतलब a, तो 4a सेंटीमीटर, केवल सेंटीमीटर होगा, ये पता चल रहा है? ओके, एरिया, साइड। और अब अगर इसकी हम डायगोनल्स की भी बात करें, डायगोनल्स की भी बात करें, तो अगर आप यहां देख लीजिएगा कि यहां पे क्या फर्क है। ये अगर हम डायगोनल मानते हैं तो इसका L जो भी मान लेते हैं, हम ये लेते हैं, और ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल निकल गया यहां से, तो ये क्या आएगा? इसका L और ये भी बराबर है, ये सुनो। तो डायगोनल इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट, सिंपल सा चीज है, L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2L स्क्वायर, या सुनो। क्लियर है ना? ओके, ये यहां पे आपका होता है। नेक्स्ट पिक्चर लेते हैं। अब यहां पे हमने, अगर ये तो हम आपको राइट एंगल ट्रायंगल की तरफ से L मान के बताएं, और अगर यहाँ पे A रहेगा तो क्या हो जाएगा? यही चीज, ये साइड का इसकी जो मैग्नीट्यूड A है, हमने A माना है सब जगह, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसी चीज को अंडर रूट 2a स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्लियर है? इसको अंडर रूट अब यहां पे हम देखेंगे, ये रूट में तो ठीक है, ये स्क्वायर में 2 है, तो इसको रूट 2a, तो हमारा डायगोनल्स इक्वल टू क्या हो गया? अगर ये पूरा नहीं आपको डिलीवर करना है तो सीधा फॉर्मूला क्या होगा डायगोनल्स का? रूट 2a, क्योंकि ये रूट से इस a स्क्वायर को हमने निकाल दिया, a बच गया यहां पे। अब नेक्स्ट पिक्चर में जाएंगे। अब यहां हम देखेंगे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ऐसे ज्योमेट्रिकल पिक्चर को कहते हैं जिसके अपोजिट साइड पैरेलल हो, अपोजिट साइड पैरेलल हो, दोनों अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल होंगे, लेकिन एंगल जो है वो 90 डिग्री नहीं होगा। जैसे रेक्टेंगल में और स्क्वायर में हमने क्या पढ़ा? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है, बट एंगल में क्या था? उसका 90 डिग्री था, लेकिन यहां पे क्या है? पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। यहां पे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, क्लियर है? इस पिक्चर को जनरली, ये पिक्चर आपको इसी शेप में दिखेगा,
पैरेललोग्राम आपको यही जैसे कि एक सिंपल इसको धक्का इधर से मारेंगे, इसको इधर धक्का मारेंगे, ये शिफ्ट होगा तो ये ऐसे आ जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा। इसी पिक्चर को तोड़ तोड़ कर ऐसे दिखाया गया है, इसको दबा दिया गया, ये एक कॉर्नर इधर निकल गया, एक कॉर्नर इधर निकल गया। तो यही, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल अपोजिट एंगल सर इक्वल रहेगा, जबकि रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या था, अपोजिट एंगल सर 90 डिग्री, लेकिन यहाँ पे कोई डिग्री का मेंशन नहीं रहेगा, अपोजिट एंगल सर इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। इसका एरिया देखेंगे तो इसके एरिया को देखने के लिए इट इज सिंपल एज ए, हम इसकी अगर हाइट हमको मालूम हो और बेस हमको दिया हो तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, बेस इंटू हाइट। और जब भी पैरेललोग्राम का क्वेश्चन आपको आएगा इसमें आपको हाइट और बेस दी ही होगी। और पेरीमीटर इक्वल टू, और ये साइड, एडजेसेंट साइड किसको कहते हैं, इस साइड और इस साइड को एडजेसेंट कहेंगे, इसको और इसको एडजेसेंट कहेंगे, इसको और इसको एडजेसेंट, मतलब एक साइड से जो दूसरा साइड जुड़ा होता है उसको हम एडजेसेंट कहते हैं। ये ऐसे ऐसे, ये और ये एडजेसेंट साइड। तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या है, 2 इंटू सम ऑफ 2 एडजेसेंट साइड। सम ऑफ 2 एडजेसेंट साइड जैसे ही करेंगे, कोई भी ये दोनों साइड का सम और ये हाइट, आई मीन सॉरी, ये इंटू 2, क्योंकि ये और ये इक्वल है और ये इक्वल है, तो इंटू 2 क्यों किया, क्योंकि हमको ये साइड एक बार यहां से जाएंगे तो ये साइड एक बार आया, फिर एक बार यहां से ये साइड एक बार, ये जब टर्न लेंगे तो ये साइड फिर से दोबारा आ गया, ये ऐसे ये दोबारा, तो 2 बार आ रहा है ना दोनों हर कोई, इसलिए 2 इंटू सम ऑफ एडजेसेंट साइड कर देंगे। तो ये हमारा पैरेललोग्राम का फॉर्मूला हुआ। यहां पे रोम्बस एक ऐसा ज्योमेट्रिकल पिक्चर है, सिमिलरली जैसा हमने स्क्वायर देखा था जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल, और दूसरी खासियत क्या होती है, इसका डायगोनल जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करता है। 90 डिग्री आपको मालूम है ना, ऐसे। अब इसका एंगल भले चेंज कर दे लेकिन ये 90 डिग्री, तो इसका डायगोनल क्या होता है, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है और ऑल साइड्स आर इक्वल होता है। उस ज्योमेट्रिकल पिक्चर को हम बोलते हैं रोम्बस। इसका पेरीमीटर, अगर हम पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर तो क्या होगा, चारों तरफ घूमना, पेरीमीटर 4 इंटू साइड्स। अगर इसकी एरिया की बात करें, एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका सिमिलरली, इस ये देख रहे हैं, ये ऐसे मेरे पास देख रहे हैं, ये पिक्चर है, तो डायरेक्ट इसका हो जाएगा हाफ इंटू D1 इंटू D2। डायगोनल्स जो है हम दोनों तरफ से डायगोनल्स निकाल लेंगे, तो डायगोनल जैसे ये लेंगे, एक ट्रायंगल मुझे मिल जाएगा, उस पर हाइट है मेरी, तो हाफ, ये दिख रहा है आपको, एक